कि हमारे बीच में कुछ अधिवक्ता भी हैं, साथ ही विजय सिन्हा जी हैं जो कि पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ललिता साहू जी हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं, इसी तरह से बंशी पटेल जी हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ में दीवान जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ में है, विकास तंबोली जी जिला मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में हैं, अयोध्या चंद्राकर जी हैं, लक्ष्मी साहू जी हैं, इसके अलावा अलग अलग तमाम तरह के लोग मौजूद हैं यहाँ पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवालों के जवाब के सिलसिले लेने की कोशिश करते हैं। इस पूरे संदर्भ में आप क्या मानते हैं, जिस तरह की स्थितियां बनी और अभी जो वर्तमान स्थिति उसको लेकर क्या कहते हैं? अभी वर्तमान में जो बेहद तरह में स्थिति और परिस्थितियाँ जो बनी हैं, अब इसके लिए मैं किसी को दोष न दूं। मैं जितने भी वहाँ मृत्यु हुए हैं उसको मैं श्रद्धांजलि देते हुए मैं आगे बात रखना चाहता हूँ कि ये एक प्रकार का हमारे कहने का मतलब ये है कि ये मुद्दा है वो बहुत ही छोटा मुद्दा था जिसे बहुत ही बड़ा बनाने की कोशिश किया गया। मेरे कहने का मतलब ये है, चलो एक समुदाय के उन्हें की मृत्यु हुआ जरूर, लेकिन उसके बाद ऐसा छत्तीसगढ़ जो शांत छत्तीसगढ़, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कार्रवाई हो जाएगी। तो हमारा कहना मतलब है जो कार्रवाई कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए, और जो उसके पीछे उनके जो पीछे हैं और उनको जो हवा दे रहे हैं उसको भी सोचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ जैसा शांत एरिया, हमारे कहने पर नक्सलवाद एरिया से लोग बच के आज अपना स्थिति यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा स्थिति बना लिए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इसको ऐसा बनाया गया है जैसा कि पूरे सांप्रदायिक मतलब जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ पैदा हो गया है। तो हमारा कहना मतलब है इसे सांप्रदायिक न बनाया जाए, और मैं सांप्रदायिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है। दो बच्चों के छोटे से विवाद से शुरू हुआ ये मामला, पहले परिवार के विवाद में बदला, उसके बाद संप्रदायों का विवाद हो गया, छत्तीसगढ़ बंद जैसी स्थिति निकल के सामने आई। तो कुल मिलाकर इन चीजों को रोका जा सकता था, जिम्मेदारी किसकी बनती है और अब आगे क्या सबक हम ले रहे हैं इससे, ये तमाम तरह के सवाल हैं। इस बीच हमारे साथ में लाभचंद बाफना जी भी जुड़ गए हैं जो कि पूर्व विधायक हैं, उनसे भी बात करते हैं। बाफना जी, क्या कहेंगे इस पूरे संदर्भ में, क्या अब तक आपकी राय है? ये हिंदुस्तान के इतिहास में और खासकर छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू था, वहाँ ये इससे कोई दर्दनाक घटना नहीं हो सकती। 9 जनवरी को पुन्नी मेला के दिन वहाँ पर मंदिर परिसर में एक राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस समय पूरे मंदिर परिसर को वहाँ पर गंदगी फैल गई थी और उसके बाद वहाँ पर सभी समाज के लोगों में ये भावना कूट कूट कर भर गई थी और उसके बाद में लव जिहाद के वहाँ पर प्रकरण हुए। उस समय अगर अच्छे ढंग से ध्यान दे दिया जाता तो निश्चित रूप से शांति का टापू हमारा साझा विधानसभा में शक्तिघाट विरनपुर जो शक्ति माता की पुण्य स्थली है वहाँ पर ये घटना नहीं होती। मगर इस दर्दनाक घटना की मैं समझता हूँ सभी समाज, सभी वर्ग, सभी राजनीतिक दलों और सब लोगों ने घोर निंदा की है। और मैं पहला व्यक्ति हूं जो सार्वजनिक रूप से ये नवभारत पेपर हेडलाइन है रायपुर और बिलासपुर एडिशन की, जिसमें मैंने सबसे पहले कहा, साझा क्षेत्र के पूर्व विधायक लाभचंद बाफना ने कहा कि यह घटना से मैं बेहद क्षुब्ध हूं और इस प्रकार की घटनाएं शांतिपूर्ण साझा विधानसभा क्षेत्र में हो रही है, ये अच्छी बात का परिचायक नहीं है। लगातार क्षेत्र में तनाव का माहौल बन रहा है। श्री बाफना ने सभी पक्षों से अपील की कि गाँव में शांति का माहौल बनाए और अनावश्यक किसी प्रकार का विवाद न करें। तो क्या कहेंगे इसके संदर्भ में? मैं इसके संदर्भ में कहना चाहता हूँ, अगर घटना हुई है, अगर इसे ऐसा इतना बड़ा तूल अगर नहीं देते, हमारा कहना मतलब 144 धारा लगने के बाद लोग वहाँ इकट्ठे जाने की कोशिश किए। भाई इकट्ठा जाना मतलब लोगों का उग्र उसको आप रोक नहीं सकते थे। तो मेरा जो कहना ये था कि जो माननीय बाफना जी ने कहा कि मैंने उसकी निंदा की है, लेकिन निंदा तो जरूर की है, लेकिन उसको आग देने में मेरे हिसाब से जो इन लोगों जो काम किया ना वो सबसे ज्यादा दुर्घटना वाली बात। सियासत करने की कोशिश हो रही है, इस पूरे मामले को रोका जा सकता था, जिम्मेदारी की बात तो करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आग देने की कोशिश भी की है कांग्रेस, तमाम ये भी आरोप लगा रही है। सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं, एसपी, कलेक्टर, आईजी, पूरे के पूरे 4-5 जिलों के अधिकारी थे। फ्यूनरल के समय में, अंतिम संस्कार के समय में मैंने स्वयं और इस क्षेत्र के विधायक विजय बघेल जी और हम लोगों ने सब ने अंत्येष्टि के समय में ऐसे मतलब विचार का परिचय दिया और अंत्येष्टि के समय में पूरे प्रशासन ने माना कि आप लोगों की समझाइश बहुत काम आई, परिवार को ढाढ़स बंधाया, गांव वालों को विश्वास में लिया और गांव वालों को विश्वास में लेकर आप लोगों के सहयोग से वहां पर बहुत जल्दी वो अंत्येष्टि का काम हुआ। तो मैंने आज तक कभी, मेरे 35-40 साल का इतिहास है, मैंने कभी राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं की है। मैंने कभी तेरा मेरा, अपर लोअर, आउटसाइडर, इनसाइडर, गरीब अमीर की कभी चर्चा। जिम्मेदारी की अगर बात करते हैं तो जिम्मेदारी के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? क्या क्योंकि जिस तरह की तमाम चीजें हुई, बहरहाल इससे क्या कुछ सबक लेना है उस पर तो हम बात करते हैं, लेकिन अभी तमाम तरह की बातें हो रही हैं, आप किस तरह से दिखते हैं?
ये जो इस प्रकरण को मैं तो पूरी तरह शासन प्रशासन की लापरवाही मानता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से इस प्रकरण में मैं लगा हुआ था। क्योंकि जिस दिन लव जिहाद का मामला आया उस दिन हम लोगों ने शासन प्रशासन एसपी साहब को बोला था लिखित में कि सर ये 2 व्यक्ति हैं, इनके कारण अगर कि आप इनको गिरफ्तार करोगे तो आगे लव जिहाद का भी मामला भी खत्म हो जाएगा और इस तरह की घटना आगे में ये हो सकती है। तो वहां पर सखी सेंटर हमको एसपी साहब ने जवाबदारी पूर्वक बोला था कि हम इसको गिरफ्तार भी करेंगे और साथ में जो 7 लड़कियों का जो लव जिहाद का मामला है उनको भी बुला के हम लोग पूछताछ करेंगे। वो प्रकरण में कोई पुलिस प्रशासन किसी प्रकार का सहयोग नहीं की और साथ ही यहाँ जो जनप्रतिनिधि है, मतलब चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, उन लोगों ने भी ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मामला शांत हो गया था। और मैं पूरी तरह मानता हूं कि प्रशासन की, लेकिन लगातार आरोप ये लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में सियासत करने की कोशिश की है, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की। मुझे आज इस बात का दुख हो रहा है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महोदय ये बोल रहे हैं कि बहुत मामूली घटना करके इतनी बड़ी घटना है। मैं समुदाय हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा, लेकिन क्या किसी व्यक्ति को कुछ वर्ग के लोग जाके बलात् मर्डर कर देंगे? इस तरीके से लापरवाही, ये प्रशासन की पूरी लापरवाही से वहां ये कांड हुआ है, जैसे राजा पांडे ने बताया। आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस ना ऐसी घटनाओं को बहुत छोटा बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है। जहां पर ऐसे लोगों के जब पत्थर फेंकने की बात आती है उनके पक्ष में कांग्रेस खड़ी नजर आती है, और जहां पे हिंदू प्रताड़ित होता है वहां पर कांग्रेस उनके पक्ष में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी उन पीड़ित परिवारों के पक्ष में अगर खड़ी है, और जब पीड़ित परिवार के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी अगर खड़ी है, तब कांग्रेस को बड़ा बुरा लग रहा है। वो इस घटना को बहुत छोटा बताकर इस घटना को लीपापोती का प्रयास कर रही है कांग्रेस। ठीक है, तो कुल मिलाकर आरोप कई तरह के लग रहे हैं। जी आप एक मिनट, ये जो कह रहे हैं कि मतलब ये बहुत बड़ी घटना है, भाई मेरा कहना मतलब है 2 लड़कों की लड़ाई में लोग इसको सांप्रदायिक दंगा बना रहे हैं, तो ये बड़ी घटना है कि 2 लड़के के छोटे लड़ाई में क्या हिंदू मुस्लिम क्या लड़ाई नहीं होते? मेरा कहना मतलब 1-2 और घटनाएं हैं। बिलासपुर का आपने देखा होगा, व्हाट्सएप में देखा होगा, वहां भी ऐसी घटनाएं हुए थे। क्या इन लोगों के कोई प्रश्न उठाए थे क्या? मेरा कहना मतलब ये है, ये भले बोलते हैं अलग बात है, चुनाव का समय आ गया है, 6 महीना बचा है, तो इनको चुनावी मुद्दा अब ऐसा दिख रहा है कि हिंदू मुस्लिम। आरोप ये भी लग रहे हैं कि कोई चाहे मंत्री हो चाहे स्थानीय विधायक हो, चूंकि आप भी पदाधिकारी हैं, वहां पर कोई नहीं गया अभी तक मौके पर, अभी तक भी कोई नहीं पहुंचा। इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारा कहना मतलब ये है, उसको लेकर जरूर जाते हैं, लेकिन लोग पहले से उग्र हो गए। हमारा कहना मतलब वहां जाते हैं तो और विवाद की स्थिति पैदा हो जाता, तो और कितना उग्र हो जाते हैं, तो इसको कौन सा ये वर्ग ही होता। तो हमारा कहना मतलब हमने तो ये देखा कि हमने बाद में उसको सांत्वना दे के, जिसको भी जैसे भी आपने मुख्यमंत्री ने उसको आखिर 10 लाख रुपए और उनके एक नौकरी देने का जो घोषणा किया है, ये प्रक्रिया में आता है और ऐसा करते हैं। तो हमारा कहना मतलब ज्यादा विवाद ना हो, तो इस कारण हमारे माननीय मंत्री जी ने या हमने भी मतलब ये किया कि हमने जानने की कोशिश किया, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि थोड़ा तनाव का ज्यादा स्थिति है, इस कारण ना जाए, जिससे कोई मदद नहीं। ठीक है, सियासी तौर पर और भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बेमेतरा इस तरह से कभी था नहीं, हमेशा एक शांत प्रदेश का इलाका रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाक्रम है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये घटनाक्रम को जैसे कि भाई साहब बता रहे हैं कि छोटा, यही घटना यदि उत्तर प्रदेश में होता तो ये बड़ा हो जाता, और वहां जाके मुख्यमंत्री ड्रामा करते, जाके एयरपोर्ट में धरने में बैठ जाते, और वहां की जो हत्या हुई है उनके लिए 50-50 लाख देने की घोषणा हुई, और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए मात्र 10 लाख, और ये बोलते कि छोटी बात है। ये तालिबान बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ को, तालिबान बनाया जा रहा है। इस तरह की बातें यहाँ पर लगातार हो रही है। आप क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहिए? जो ये घटना हुई है वो तो वाकई में मतलब होना नहीं चाहिए था ऐसा, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा लेके आपस में जोड़ा जा रहा है, वैसा होना नहीं चाहिए जो हुआ है। लेकिन मैं बस ये चाहूंगी कि दोबारा इस टाइप की कुछ घटना ना हो। जी आप? मैं घटना के संबंध में कहना चाहूंगा जो घटना है बिल्कुल कहीं से निंदनीय है, लेकिन इसको राजनीति से देखना उचित नहीं है क्योंकि क्या है कि हर राजनीतिक पार्टी का समय में आती है, अपनी राजनीति करती फिर चली जाती है, लेकिन इस प्रकार जो घटना है बिल्कुल कहीं से दुर्भाग्यजनक है छत्तीसगढ़ के लिए, खासकर बेमेतरा जिले के लिए। हमारा जिला शुरू से ही शांतिप्रिय रहा है और आगे भी रहेगा। अभी वर्तमान समय में शांति स्थापित है सभी जगह, ऐसा उम्मीद है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहिए? ये जो एक साहू लड़के की वहाँ निर्मम हत्या हुई है, समाज या जाति या संप्रदाय विशेष की बात नहीं है। इसको जो भी पार्टी है, राजनीतिक मंच अभी तक हमने सुना, राजनीतिक मंच देने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि ये सोचना चाहिए जिस घर के उसके बेटे की या उसके भाई की हत्या हुई है, ये काफी सोचने वाली बात है। और इसको राजनीतिक मंच न देते हुए मैं शासन प्रशासन से यही अपील करना चाहूँगा कि त्वरित और निष्पक्ष जांच हो, और जितने भी उसमें इन्वॉल्व हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और बेमेतरा जिला वासियों के सभी लोगों से, आमजन से अपील करूँगा कि इस दुखद घटना में शांति व्यवस्था
और माहौल बनाए रखें ताकि आम जन को कोई किसी प्रकार की असुविधा न हो। और मृतक परिवार के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है। जी बाफना जी, यहाँ पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि किसी ने शांति बनाए रखने की अपील आप लोगों की तरफ से नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ जो है वहां जहाँ पर क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर गए और सिर्फ सियासत करने के मकसद से गए थे, इस पर क्या कहेंगे? मैंने तो अभी स्पष्ट आपको दिखाया पेपर के माध्यम से भी और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से। सबसे पहले ही मैंने अपील की थी कि शांति बनाए रखें, सद्भावना बनाए रखें। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इतने संयम का परिचय दिया कि 8-10 घंटे मतलब वहां पर बैठे रहे, मगर कहीं पर भी उन्होंने एक सेकंड भी अपने पद की गरिमा का ध्यान न रखते हुए भी उन्होंने कोई उत्तेजना भी फैलाना तो बहुत दूर की बात, वो शांतिप्रिय ढंग से रोड में बैठे रहे कि हमको कोई हेजिटेशन नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है, जाने दे तो भी ठीक है, नहीं जाने दे तब भी ठीक है। हम लोगों ने उनके मृतक के परिवार के उसके पिताजी से टेलीफोन में बात की और उनको सांत्वना दी। और आज हम आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और उस परिवार को अगर देना ही है तो जब लखीमपुर खीरी में 50 लाख रुपया दिया जा सकता है तो यहाँ 1 करोड़ रुपया उसको दिया जाए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूंगा, ऐसे घटना में, ऐसे स्थिति परिस्थिति में राजनीतिक सियासत नहीं करना चाहिए। लोगों को शांति का माहौल बनाना चाहिए, उसमें अपील करना चाहिए। कोई राजनीतिक रंग डाल के अपनी मेहनत से न करके ऐसे घटना का राजनीतिक लाभ उठा लूंगा क्या? ये छत्तीसगढ़ का जनता सबक सिखा देगी इस समय में। बिल्कुल शांति चाहता है, आग लगाने वाले कोई नहीं चाहेगा। और नाराबाजी करेंगे, आप वीडियो उठा के देखो, आप किसी को संतावना देने गए कि नाराबाजी करने गए, राजनीति करने गए? ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की जनता सबक देगी आने वाले समय में, शांति बनाए रखे। जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? वहां पर गए थे और नारेबाजी की जा रही, सियासत करने की। जी सबक तो कांग्रेस को देगी यहाँ की जनता। भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में जाकर वहां पर एयरपोर्ट में जाकर धरने में बैठ गए। वो जब ऐसा लगता था कि अगर मान लो बात है कि शक्तिघाट बिरमपुर में अगर माहौल खराब था, वहां जाने से उत्तेजना बढ़ सकती थी, तो आप लखीमपुर खीरी में जाकर क्या उत्तेजना बढ़ाना चाहते थे? क्या शांति काम करना चाहते थे? तो जब वहां के लिए आप राजनीति तो इन लोगों ने शुरुआत कर दी है। 10 लाख रुपए मुख्यमंत्री निवास से घोषणा होता है, नौकरी का घोषणा मुख्यमंत्री निवास से होता है। अगर मुख्यमंत्री में दम है तो बिरमपुर आग बताए। ठीक है, लगातार सियासत की और थोड़े से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज मकसद हमारा यहाँ पर यह है कि शांति और अमन की स्थितियां कायम करने की तरफ कैसे अब आगे बढ़ना है, इसके संदर्भ में बात हो। लिहाजा आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम के दौरान अपनी बातों के दौरान थोड़ा सा संयम भी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ से आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी ये घटना बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और 10 लाख और एक को नौकरी के लिए बोले, खाली लालीपाप दिखाया है। और यूपी में कम से कम 50 लाख का वो कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं वो कर रहे हैं? ये घटना बहुत निंदनीय है। और गृह मंत्री और कृषि मंत्री वहाँ देखने तक के उस बच्चे को नहीं गए हैं। आज साहू के ऊपर हुआ है घटना, कभी यादव के ऊपर होगा, कभी ब्राह्मण समाज के, कभी ठाकुर समाज के ऊपर हो सकता है। इस पर सवाल क्या? जी आप कुछ कहते हैं? मैं कहना चाहूँगी कि वाकई में घटना बहुत निंदनीय है, बहुत मार्मिक है। और मैं उस घर के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ, उस बच्चे के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और इस घटना को एक राजनीतिक मंच नहीं दियाना चाहिए। हमारा छत्तीसगढ़ एक बहुत ही सुंदर हमारा राज्य है। हम सब यहाँ शांत तरीके से जी रहे हैं और सभी जीना चाहते हैं। भले कोई सामने आके नहीं बोलता, लेकिन इस बात को लेकर, इस घटना को लेकर उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, इस बात को सोचनी है ये बात। पर इस बात को लेकर राजनीतिक मंच नहीं मिलना चाहिए। और लोगों से मैं अपील करती हूँ कि वो सौहार्द प्रेम बनाकर अब बहुत अच्छे से अपने साथ सीधे बेमेतरा में इस वक्त मौजूद हैं। बेमेतरा के बिरनपुर में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, कौन जिम्मेदार था, इसको लेकर सवाल लगातार हर मंचों से अलग अलग बार पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज की स्थिति में ये कि कैसे अमन, चैन और शांति की व्यवस्था वापस यहां पर कायम हो सके। क्या सबक इस तरह की घटनाक्रम से हम सभी सीख रहे हैं? सबको सीखने की आवश्यकता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम सीधे यहां पर बेमेतरा में इस वक्त मौजूद हैं। बेमेतरा की आम जनता यहां पर मौजूद है, अलग अलग वर्गों से जुड़े लोग मौजूद हैं, राजनीतिक दल से जुड़े लोग मौजूद हैं जो अपनी प्रतिक्रियाएं इस विषय को लेकर रख रहे हैं। इन सबके बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले में आग में पेट्रोल डालने का काम किया। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं वो। अगर शासन चाहती तो 3 महीना पहले शांति व्यवस्था वहाँ हो सकता था। वहाँ मुख्य आरोपी है, विधानसभा प्रमुख है कांग्रेस सरकार का, चौबे जी का। और 3 महीना पहले वहाँ विवाद हुआ था। उस समय अगर सरकार चाहती
तो शांति व्यवस्था करके आज भुवनेश्वर साहू जी का मौत नहीं होता। क्या कहेंगे आरोप, जो गंभीर आरोप मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि कुल मिलाकर, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सियासत की इस मसले पर? देखिए, ये राजनीतिक विषय नहीं है भैया, ये मानवता का विषय है। और यदि कोई ये पैमाना लगा रहा है कि ये विषय छोटा है, तो ये क्या पैमाना है? कोई 22 वर्ष का युवक अपने माँ के गोद में मर जाता है और उसको आप सामान्य बोल रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक बात है ये। और जो बोल रहे हैं ना कि ये भाजपा के लोग या इस दल के लोग, जो लोग वहाँ मौके में है वो समझेंगे इस चीज को कि वो लोग हैं कौन। वो आम जनमानस है, वो तो बंद से समझ में आ गया, बंद करने के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ा, समाज ने खुद ब खुद इसका विरोध करते हुए बंद किया। जो लोग वहां रहते मौके पे, उनको समझ में आता कि किसी नेता के पीछे 100 की भीड़ है तो अन्य सामान्य जनता की भीड़ हजारों की है। ये स्वतः भीड़ आई है, ये किसी के द्वारा लाई गई भीड़ नहीं है। और सबकी मांग न्याय को लेकर है। जो 41 नाम दिए गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसके अलावा जिस दिन भुवनेश्वर साहू के 100 का अंतिम संस्कार हो रहा था, उस दिन गांव वालों की मांग थी कि अंतिम संस्कार तभी होगा जब लिखित में आश्वासन दिया जाएगा। न्याय और आश्वासन की बात हो रही जी, न्याय की बात यहाँ पर कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। हमने पीड़ित परिवार के लोगों से जाके, हमारे संवाददाताओं ने यहाँ पर बातचीत यहाँ पर की, वो भी कह रहे हैं कि हम न्याय चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो घटनाक्रम ये हुआ आगे किसी और घर के साथ में ना हो, किसी और घर के बेटे के साथ में ना हो। इसके संदर्भ में क्या कुछ कर रहे हैं आगे की रणनीतियों को लेकर? हमारा कहना मतलब है, न्याय की बात करते हैं, न्याय हुआ है तभी तो 11-12 लोगों की एफआईआर और उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये सब कहने के बाद है, तुरंत तत्काल गिरफ्तार किया गया था, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ, जैसे भाजपा के लोग हैं या जो भी जैसा बोल रहे हैं कि उनको मस्जिद में लेकर मारा गया, काटा गया, ये एकदम झूठी खबर है और गलत खबर है। हमारा कहना मतलब है, एक साइकिल की रेस में 2 आपसी बच्चे आपस में लड़ लिए, भले वहां पर उनके द्वारा वहां कुछ घटना हो गई, समझे। घटना होने के बाद वो जो भी परिस्थिति था, हमारे आदमी है उनसे पूछा गया है, वो ये गलत बोलते हैं कि वहाँ खींच कर ले जाकर कोई मंदिर मारा गया है। ये बहुत झूठी की बात है। हमारे कहने मतलब ये, आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि कैसे शांति अमन हो। अभी कल की बात है, वहाँ के सरपंच ने शांति की अपील की और उन्होंने उसके साथ ये भी कहा कि गांव के लोग गांव में रहे, बाहर के लोगों को आने की जरूरत नहीं है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि बाहर से आकर जो है अशांति फैलाने की कोशिश की गई, गंभीर स्थिति बता रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रदेश है और यहाँ सभी धार्मिक लोग शांति चाहते हैं, लेकिन ये जो तुष्टीकरण किया जा रहा है और 6 जो लव जिहाद के केस हुए और उसको हल्के में लेना, एक युवक की मौत हो जाना, उसको सरकार और उनके मंत्री बहुत हल्के में लेके आज इस घटना को ये कर रहे हैं। बहुत दुखद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय रविंद्र चौबे जी इतने बड़े बड़े मंत्री इस जिले के हैं और इनमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीतने के बाद भी जाके उस पीड़ित परिवार को कुछ सांत्वना तो देते। आप तुष्टीकरण करके छत्तीसगढ़ के माहौल को खराब न करें, मेरा सबसे निवेदन है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे वापस? आप मैं बोलना चाहता था कि आज के माध्यम से मैं चाहता हूं कि पूरी तरह से जांच हो जाए, कितने बाहरी लोग पूरे छत्तीसगढ़ में बसे हुए हैं, कितने लोगों का राशन कार्ड बना है, एक एक वार्ड में जाके 2-2, 300 फर्जी मतदाता सूची में नाम जोड़ा गया। ये क्यों किया गया? अशांति के नाम से, चुनाव जीतने के नाम से। एक विशेष वर्ग को वो सहानुभूति लोग ज्यादा देते। अगर किसी दिन ये होता और छोटा घटना है, कवर्धा कांड में अगर कि झंडा गिराया लड़का, गिरफ्तार कर ले तो वहीं पर तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और फिर बोलते बाद में भाजपा आ गया, विश्व हिंदू परिषद आ गई। भाई आप लोग को लापरवाही करते तो आएगी और भाजपा भी आती है। सरपंच का ये कहना है कि बाहर से आकर वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। गांव का मामला है, गांव को ही इसमें हैंडल करने दीजिए। क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, ऐसी कोई बात सरपंच ने नहीं कही है, इसको जानबूझकर इस बात को फैलाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है। ये 5 साल में आप पूरी घटना उठा के देखिए कि जितने कांग्रेस की सरकार में जितनी घटनाएं सांप्रदायिक मामलों की हुई है, चाहे कवर्धा हो, चंबिकापुर हो, चाहे बेमेतरा हो, चाहे कहीं भी हो, ये घटनाएं सिर्फ कांग्रेस सरकार में होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होती। क्योंकि जैसे भाजपा सरकार में इस तरह की घटनाएं नहीं होती, कांग्रेस सरकार में होती। क्या कहेंगे? हमारा कहना मतलब ये, भाजपा सरकार में ये घटनाएं नहीं होती। उसका कारण है, आप भी समझते होंगे क्यों कारण घटना होती है। जब इनकी सरकार चली जाती है ना, तो ये जो दंगा करते हैं ना भाजपा वाले, जो इनके अगर सरकार चली गई, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे दंगा करने की ये लोग कोशिश करते हैं। क्यों भाजपा सरकार में इन्होंने कहा 15 साल दंगा नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? मैं यही पूछना चाहता हूँ ना, क्यों नहीं हुआ? जब इनकी सरकार चली जाती है तो ये सोचते हैं कि कैसा हमको सरकार सत्ता वापस लेना है, तो इन्हीं प्रकार के इन लोग दंगा करते हैं। ठीक है, आपने राजनीतिक दलों को सुना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, चूंकि आम जनता के रूप में ही आपको यहाँ पर अधिवक्ता भी आप हैं यहाँ पर, और न्याय होना चाहिए, आप न्याय से ही जुड़े हुए हैं, लिहाजा आपने तमाम पक्षों को सुना। आप किस तरह से देखते हैं राजनीतिक दलों की मंशाओं को लेकर, राजनीतिक दलों के कदमों को लेकर, आप किस तरह से देखते हैं?
क्या है, छत्तीसगढ़ के हमारे एक नौजवान की निर्मम हत्या हुई है। यहाँ पर जितने भी पार्टी के लोग हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है भाई। एक हमारे नौजवान, साधारण मौत हो बात अलग है, निर्मम हत्या हुई है। बल्कि सभी पार्टी के लोगों को, जितने भी महिलाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, आम जन हैं, वो सबको एक स्वर में बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? उसकी हत्या के पीछे जितने लोग हैं, मैं नहीं कहता 100 है 50 है, जो भी है, 1 है 2 है 40 है 41 है, उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच होना चाहिए। कठोर से कठोर उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध जो संबंधित धारा है उसमें होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। ये बात करो। और ये करना चाहिए कि ये जो दुखद घटना है, दुखद परिस्थिति है, ये माहौल है, उस स्थिति में हमारे जिले वासी और छत्तीसगढ़ के लोगों से अमन चैन की अपील करना शांति। आप किस तरह देखते हैं? क्या वाकई में इस मामले में सियासी दल सियासत कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं, कोई गंभीरता नजर आती है? जी बिल्कुल। बिरनपुर की जो घटना है वो बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। और चूंकि इसको जिस तरह से राजनीतिक रंग देने की या सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश किया जा रहा है, ये उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। तो आज हम सबको हमारा ये सामूहिक प्रयास होना चाहिए एक शांति की दिशा में, उस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। और एक शांति की अपील हम करना चाहेंगे सबसे, बेमेतरा जिला नहीं पूरे छत्तीसगढ़ वासी शांति की दिशा में एक प्रयास करें सामूहिक। जी देखिए, इसको विभिन्न पैमानों से जिस प्रकार से मापा जा रहा है या दिखाने की बताया जा रहा है, जिसमें ये देखा जाए वहां पर सिर्फ एक भुवनेश्वर साहू बस की मृत्यु नहीं हुई है, उसकी एक पिता की मौत हुई है, उसकी एक माँ की मृत्यु हुई है, उसके एक भाई की मृत्यु हुई है। ये ना बोला जाए कि उसमें एक मृत्यु एक व्यक्तिगत व्यक्ति हुई, एक मानवता का हत्या किया गया है। यहाँ पर सिर्फ अभी परिस्थितियाँ ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को किसी को न ले। प्रशासन से यही अपील बार बार मैं फिर करता हूँ, नागरिकों से करता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो, जो दूध का दूध पानी के पानी निखर के आ जाए। लॉ एंड ऑर्डर को किसी प्रकार का चुनौती न देना है और प्रशासन इस पर से अमल शांति बनाए रखने की कोशिश करे। इस घटना से एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य व्यक्ति, हर घर में भयावह की स्थिति मची हुई कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। तो लोगों को ये विश्वास दिलाए कि लोग सुरक्षित है और लॉ एंड ऑर्डर को सही तरह से पालन करवाए। आपको क्या लगता है, चूंकि हमारा आज मुद्दा भी यही है कि सबक क्या हम इससे सीख रहे हैं, और आगे जो कि बिरनपुर एक हो गया, दोबारा आगे कोई बिरनपुर जैसी घटना ना हो, इसके संदर्भ में क्या कुछ सबक लेने की आवश्यकता? हाँ सर, दोबारा ऐसा घटना ना हो, इसके ऊपर मैं कहना चाहती हूँ कि जो जितने भी भुवनेश्वर साहू के ऊपर जो भी हुआ है, उसके पीछे जितने लोग हैं उसको मतलब पकड़ना चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए भुवनेश्वर साहू को। जी आप? मैं भी सर यही चाहूंगी कि एक लड़के का वध हुआ है, इतना निर्मम हत्या हुआ है, उसको बाकायदा न्याय मिलना चाहिए। हम सबको मिलके दिलाना चाहिए न्याय। राजनीतिक दलों के संदर्भ में क्या कहेंगे? ना कि इसमें राजनीति को मतलब नहीं मिलाना चाहिए सर। मेरे ख्याल से जो हुआ है, जो भुवनेश्वर साहू के साथ हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए सर। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाहूंगी, एक मानव होने के नाते, एक नारी होने के नाते, कि जिस प्रकार से भुवनेश्वर साहू के साथ हुआ है, वो घटना किसी माँ के बेटे के साथ ना हो। और अगर इसमें उस व्यक्ति को, जो अपराधी है, उसको अगर दंड दिया जाता है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, तो ये डबल ऐसा रिपीट ना हो। बस मैं ये कहना चाहूंगी। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात। आप कुछ कहना चाह रही थी? छत्तीसगढ़ शुरू से शांतिप्रिय प्रदेश रहा है और ये पहली घटना है इतिहास में छत्तीसगढ़ की पहली बार ये निर्ममता पूर्वक किसी की हत्या हुई है। वो भी उस नौजवान की हत्या हुई है जब वो उभर रहा था अपने जीवन में, और ये हत्या उसके साथ उसके पूरे परिवार की हत्या हुई है। तो मैं यही चाहूंगी कि जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसमें राजनीति ना की जाए, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है। कल के दिन मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मैं यही कहूंगी। ठीक है, तो आम लोगों के यहाँ पर सबसे कुल मिलाकर यही कहना है कि इस मामले में जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गंभीरता के साथ में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सियासत इस मसले को लेकर जिस तरह की हो रही है, इस सियासत की आवश्यकता नहीं है।